तो सबसे बड़ी खबर तो आज सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के है, जिसमें हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बहुत कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि एक तारीख मांगी राजस्थान सरकार ने, तो कहा है कि 26 तारीख को अपना सरकार निर्णय बताए, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। बड़ी खबर इस खबर के साथ ये है कि शायद आम जनता को मालूम नहीं होगा, अब तक 47 सब इंस्पेक्टर बर्खास्त किए हैं, यानी कि वो पेपर लीक में पाए गए या डमी कैंडिडेट थे या नकल की, जो कुछ भी था। उनमें से 25 सब इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो 1 से 100 की मेरिट में हैं। जो पहली मेरिट में है वो भी पेपर लीक से ही सब इंस्पेक्टर चुना गया है। तो इस परीक्षा को तो बनाए रखने का कोई औचित्य ही नहीं है और इसको रद्द होना ही चाहिए। अगर ये रद्द नहीं होती है तो मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे खुद ही तमाचा होगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। हमारी सरकार पर तो प्रश्न उठे ही थे, इसीलिए भाजपा सत्ता में आई है। खैर, ये खबरों की बात करें अपन। ट्रंप जो है वो उन्होंने किस दबाव में मोदी जी की ने रिक्वेस्ट किया है, या वो मुकेश अंबानी वहाँ गए हैं, कतर गए थे मिलने के लिए, उनके माध्यम से कुछ बैक चैनल काम हुआ है। ट्रंप ने थोड़ा माइल्ड किया है कि नहीं भाई, सीज फायर मैंने नहीं कराया, बस मदद की थी। अब देखिए, ये तो अब जनता के सामने भारत सरकार को लाना चाहिए, नहीं ला रही है भारत सरकार जाने। लेकिन ट्रंप ने फिर व्यापार के मामले पर धमकाया है भारत को और कहा है एप्पल को कि आईफोन भारत में ना बनाए। अब ये भारत सरकार इस पर चुप रहे तो उस पर तो सुनने वाले क्या कह सकते हैं, लेकिन इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए और ट्रंप को उनकी जो हद है वो दिखानी चाहिए। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव ने भारत के जल संसाधन सचिव को पत्र लिखा है कि आइए इंडस वाटर ट्रीटी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि भारत ने पहले लिखा था 2 साल पहले कि इसको रिव्यू करने का समय आ गया है। अब रिव्यू को तो बात पीछे इसलिए छूट गई, भारत सरकार ने स्टैंड ले लिया है कि जब तक आप आतंकवाद से अपनी दूरी नहीं बनाओगे, उस पर बिल्कुल ठोस भरोसा नहीं दोगे, तब तक ये ट्रीटी रद्द रहेगी, अबेंस में रहेगी भारत सरकार की तरफ से। भारत के विदेश मंत्री ने अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री से पहली बार बात की है, तो ये स्ट्रेटजिक मूव दिखाई देता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण संबंध है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है कि वो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, जो खैबर पख्तूनवा केपी के जो एरिया है उत्तरी पाकिस्तान का, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान का, वहाँ वो उनको विद्रोहियों को मदद दे रहा है अफ़गानिस्तान, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। तो इसलिए अब भारत को स्ट्रेटजिकली अपनी बात सबके साथ करनी पड़ेगी। जब पाकिस्तान दूर बैठे तुर्की को यहाँ घुसेड़ लाया है तो खैर। एक ये मंत्री विजय शाह की एफआईआर को देख कर के हाईकोर्ट मध्य प्रदेश भड़क गया है। उन्होंने कहा कि ये कोई एफआईआर है क्या, जिन धाराओं के लिए हमने कहा था उन धाराओं में एफआईआर दर्ज करिए। तो ये बहुत गंभीर हो गया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि हम अपनी मॉनिटरिंग करेंगे इस एफआईआर की जांच पे और एफआईआर दोबारा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अब क्या है कि विजय शाह भी बीजेपी की मजबूरी है, वो वहाँ के एक राजघराने के राजा हैं, लेकिन वो आदिवासी इलाके में उनका राजघराना है और आदिवासी वोट बैंक से डरती है भाजपा। गाँवों में सफाई का काम बीएसआर पर होगा। ये देखिए, नगर पालिकाओं के साथ साथ गाँवों में भी सफाई के लिए समय समय पर सरकारों ने पहल की है। मैं समझता हूँ सरपंचों को इसमें बहुत रुचि लेनी चाहिए और मनरेगा में फर्जीवाड़ा इत्यादि होते हैं, उन सब पे रोक लगा के और गांव स्वच्छ और साफ रहें। जब सरकार कह रही है कि बीएसआर पे सफाई कराओ तो करानी चाहिए और बीएसआर पे मनरेगा में आराम से आप ठेका दे। गाँव को स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, क्योंकि आजकल थैलियाँ, सब्जी, कचरा गाँव में भी वैसे ही शहरों की तरह फैलने लग गया है और गंदगी भी फैलने लग गई है। राहुल गांधी जी को कल दरभंगा में
रोका पुलिस ने। बड़ी चिंता की बात है। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने जब आंदोलन किया था तो इंदिरा गांधी तो इतनी लिबरल थी कि उन्होंने अब्दुल गफूर का इस्तीफ़ा मांगा मुख्यमंत्री का, वो भी दिलवा दिया। और जयप्रकाश नारायण ने सिर पे अंगोछा लगा करके पद यात्राएँ की, कभी रोका नहीं उनको। राहुल गांधी जी को नीतीश कुमार रोक रहे हैं, शर्म ही आनी चाहिए नीतीश कुमार को। वो जेपी के चेले कहलाते हैं अपने आप को। लेकिन खैर, राहुल गांधी जी भी साहसी हैं, वो पैदल पैदल गए और वो उनके वीडियोस पूरे देश में खूब वायरल हुए। उल्टे राजनीतिक नुकसान ही हुआ बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को। तुर्की को सबक सिखाने को लेकर के खूब सोशल मीडिया में चल रहा है, तो तुर्की पर एक्शन लेना चाहिए, ये मांग उठ रही है। तो ऐसी खबर आई है कि तुर्की के साथ कुछ सौदे रद्द हुए हैं। कल एक सोशल मीडिया में था कि अडानी की जो कंपनी है, अडानी एंटरप्राइजेस, उन्होंने भारत में जो हवाई अड्डे हैं उनकी लॉजिस्टिक्स और दूसरे कामों के लिए तुर्की की कंपनी से करार कर रखा है। तो वो करार जो है वो अडानी ने शायद रद्द कर दिया, ऐसी खबर इसमें आई है। और लेकिन चिंता की बात अखबार में ये भी है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 2016 में ही भारत सरकार को आगाह कर दिया था कि हवाई अड्डे जैसे सेंसिटिव जो क्षेत्र हैं उनको लेकर के तुर्की के साथ करार नहीं होने चाहिए। अब इन हवाई अड्डों का मैनेजमेंट अर्जेंटली कैसे होगा, ये सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अब सरकार आगे क्या कदम उठाती है वो देखते हैं। प्रधानमंत्री 22 तारीख को देशनोक आएंगे। वो रेलवे स्टेशन जिसका पुनर्निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे, करनी माता का दर्शन करेंगे। अखबार को अभी ये पता नहीं है, पत्रिका को, कि वो सीमावर्ती क्षेत्र में जाएंगे या नहीं। खैर, प्रधानमंत्री आते हैं राजस्थान में, उनका स्वागत है। और राजस्थान के रणबांकुरों ने देश की रक्षा के लिए अपनी बहुत कुर्बानियाँ दी है। और मुख्यमंत्री को धमकी की खबर भी अखबार में आई है। तो ये तो बहुत ही चिंता की बात है कि पहले जेल से धमकियाँ मिल रही थी अब मुख्यमंत्री को। और एक वकील सचिव जो हैं, उनका नाम है कुछ, जो पहले शिक्षा सचिव भी थे, नेशनल हेल्थ मिशन के भी सचिव थे, तो उनको टुकड़े कर देंगे ऐसी धमकी आई है। और सीएम को जान से मारने की, नीरज के पवन, उनको धमकी आई है। तो ये गृह मंत्रालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और किस तरीके से ये पब्लिक डोमेन में आने से जनता का मनोबल गिरता है। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आई है। भारत के बहुत लोग अमेरिका में नौकरी करते हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं। ट्रंप सरकार ने एक आदेश निकाला है कि वहाँ से अगर भारत पैसा भेजोगे तो 5% टैक्स लगेगा। आप बताइए, अगर आपकी कमाई में $1,000 आप यहाँ भेजते हो, यानी कि 85,000 रुपये भेजते हो, तो आपको $50 तो वहीं अमेरिका में जमा कराने पड़ेंगे। ये अमेरिका की मनमानी नीति है। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। देखते हैं वहाँ का न्यायालय और वहाँ की सीनेट इसको कैसे लेती है। अंतिम फैसला उसके बाद ही होता है। और एक राष्ट्रदूत में खबर है कि केरल के मुख्यमंत्री की लड़ाई है। कांग्रेस में जो थरूर साहब को लेकर के जो चल रहा है उसकी उन्होंने, माफ़ी चाहता हूँ, एक स्टोरी बनाई है कि थरूर साहब को पार्टी से निकाले जाने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन राहुल जी अभी स्टेटस को रखना चाहते हैं। वो जो भी राजनीतिक चर्चा है इस बारे में, तो मैं, राजनाथ सिंह जी ने श्रीनगर पहुंच कर के कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की देख रेख में रहना चाहिए। तो मैं तो खैर इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, सभी देशों के परमाणु हथियारों पर निगरानी रखे कि कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। पाकिस्तान तो खैर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये तो उच्छृंखल देश है और आतंकवादियों का कब्ज़ा है इस देश पर। और आतंकवाद को वहाँ की सेना जो है वो पूरा सपोर्ट, सिक्योरिटी देती है। और भारत के नज़दीक में होने से ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह, जो हमारी एयरफोर्स के विंग कमांडर हैं,
या स्क्वाड्रन लीडर हैं, जिन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में साफिया, कर्नल साफिया के साथ जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके बारे में सपा सांसद ने कह दिया कि वो तो जाटव हैं। लोगों ने राजपूत समझ करके, ये बहुत ही हल्का है ये देश कैसे ये सपा और भाजपा और बसपा के लोग ऐसी बातें बोल देते हैं। हमारे कांग्रेस के नेता तो ऐसी बातें कभी हमने सुनी नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को 27 करोड़ डॉलर दिए हैं। 27 करोड़ डॉलर का मतलब हो गया, आप करीब 100 से गुणा कर लीजिए, 3000 करोड़ नहीं तो 2800 करोड़ डॉलर, 2800 करोड़ रुपया भारतीय मुद्रा में बांग्लादेश को दिया है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति बहुत चिंताजनक है। इस पे भी वर्ल्ड बैंक और यूएनओ को ध्यान देना चाहिए। एक खबर भाजपा की तिरंगा यात्रा की सब जगह बढ़ चढ़ कर आई है, खूब फोटो भी आए हैं। तो भारत कांग्रेस ने जय हिंद तिरंगा यात्रा निकाली थी सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए। अब भाजपा पीछे कैसे रहती। अब लेकिन इसमें मैंने उस पहले भी कहा था कि उधर पाकिस्तान के जो वो प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कल एक टैंक के ऊपर बैठ के भाषण दे रहे थे सैनिकों के बीच में, और जश्न मना रहे थे कि हमने 1971 का बदला ले लिया है। इधर हमारे प्रधानमंत्री भी जगह जगह जा रहे हैं, रक्षा मंत्री जा रहे हैं। कौन जीता कौन हारा में हम तो ये मानते हैं, भारतवासी हैं, कि आपको हमने धूल चटाई है, लेकिन क्षेत्र में शांति होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और भारत और पाकिस्तान को लड़ाई रखने के लिए मेरा तो स्पष्ट विश्लेषण है कि चीन और अमेरिका और ब्रिटेन और पश्चिमी देश और इवन अरब कंट्रीज़ भी चाहती हैं कि ये दोनों लड़ते रहें। अगर ये न लड़ें तो आप सोचिए कि भारत का माल पाकिस्तान के माध्यम से एक्सपोर्ट होने लग जाए तो कितना बड़ा रूट जो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना कम हो जाएगा। पाकिस्तान का माल भारत के रास्ते बांग्लादेश और ईस्ट एशिया देशों को जाने लग जाए तो पाकिस्तान की कमाई कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तान की सेना समझे तब ना। 17-18 हज़ार करोड़ का एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने 5th फेज़ में भारत राजस्थान सरकार को देने का मानस बना रही है, जिससे 40 शहर, जिसमें ख़ास तौर से ये जो सैटेलाइट टाउन्स हैं, जयपुर के सैटेलाइट में आप ले लीजिए, चोमू है, बस्सी है, चाकसू है, दूदू है, अजमेर में भी किशनगढ़ हो सकता है। कौन से शहर हैं उस सूची तो अखबारों में नहीं है, पर इन शहरों को विकास के लिए ये एडीबी से लोन फिर लेने जा रही है राजस्थान सरकार। और एक पंजाब केसरी में ब्लॉक न्यूज़ है कि आरएसएस के जो कट्टरपंथी हैं वो सीज़ फायर पे अपनी सरकार से, मोदी सरकार से भड़के हुए हैं। अब ये तो आरएसएस और बीजेपी के बीच का मामला है, शांति होनी चाहिए, पर आतंकवाद की कीमत पर नहीं। ये प्रधानमंत्री ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है, और 146 करोड़ जो लोग हैं उनकी भी ये बात एक मत से है कि आतंकवाद को पाकिस्तान पनपाना बंद करे। ये स्पष्ट हमारा संदेश है। धन्यवाद।